नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब चॉय में। तो एसएससी सीजीएल 2025 मेंस की आंसर की आ जाने के बाद में अब 85,000 कैंडिडेट्स का डेटा हमारे पास में आ चुका है और इन 85,000 कैंडिडेट्स के डेटा के आधार पर हम देखने वाले हैं कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना रह सकता है, कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है और कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन बोनस होने के चांसेस हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा हमारे पास में है। मैं इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूं। यहां पे 85,336 कैंडिडेट्स का डेटा हमारे पास में आ चुका है। तो भाई देखो, इसमें रॉ स्कोर के आधार पर देखा जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं यहां पे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि अच्छा स्कोर करने के बावजूद कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। तो इसका जो इंपैक्ट है आपकी कट ऑफ पे इस बार देखने को मिलेगा। अब यहां पे हम एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर में सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है। तो भाई देखो, कंप्यूटर में सीपीटी और नॉन सीपीटी दोनों ही पोस्ट को मिला के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या की हम बात करें तो 42,925 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और कंप्यूटर में फेल होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या की हम बात करें तो भाई देखो, कंप्यूटर में फेल होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिल रही है। 42,404 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट्स कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स इस बार हैं रेस में, जिसकी वजह से जो आपका कट ऑफ है काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है। पिछली बार के जितना हाई कट ऑफ आपको शायद इस बार देखने को मिले। अब यहां पे हम सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या देख लेते हैं। सीपीटी पोस्ट के लिए जो यूआर के लिए 27 नंबर चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 24 नंबर चाहिए और एससी एसटी के लिए 21 नंबर चाहिए। तो यहां पे जो ये स्कोर प्राप्त कर पा रहे हैं, इन कैंडिडेट्स की संख्या की हम बात करें तो भाई देखो, यहां पे इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। 9,485 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो पा रहे हैं। तो यहां पे आप कैटेगरी वाइज आंकड़ा भी इनका देख सकते हो, तो ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है। तो आपकी जो कट ऑफ है भाई देखो, पिछली बार के जितनी हाई तो जाती हुई नजर नहीं आ रही है। और यदि हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन में पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस को यहां पे ऑब्जेक्शन कर दिया कैंडिडेट्स ने, क्योंकि कैंडिडेट्स किसी भी तरीके का कोई चांस इस बार नहीं लेना चाहते। क्योंकि एक एक क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भाई देखो, हजारों कैंडिडेट्स फंसे हुए हैं एक एक क्वेश्चन में। यदि एक क्वेश्चन भी बोनस हो जाता है कंप्यूटर में तो 1,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो रेस में आ जाएंगे। और यदि यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस बोनस हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ का हाल बहुत बुरा होने वाला है, बहुत हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और यदि यहां से किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन बोनस नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत लो कट ऑफ इस बार रहने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट ने सीजीएल मींस दिया है, यदि आपका कंप्यूटर क्वालिफाइड है या फिर नहीं है, दोनों ही केस में आपको पोस्ट प्रेफरेंस काफी ज्यादा सावधानी से भरनी है। क्योंकि फाइनल आंसर की आने के बाद में क्या पता सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, क्या पता कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस बोनस हो जाए, ये सारी चीजें एसएससी के ऊपर है। लेकिन आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे तरीके से फिल करना है। आपको एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लेनी है, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी राय एक बार आप लोग जरूर ले ले, जिससे कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि किस रैंक तक कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होने के चांसेस हैं और कट ऑफ कितना किया जा सकता है। सीजीएल 2025 में यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो वही देखो, 14,582 वैकेंसीज पे इसका भर्ती नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद में धीरे धीरे करके वरियस डिपार्टमेंट से जब वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं तो अब वैकेंसीज की संख्या आपकी 17,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी फाइनल वैकेंसी टेबल में। तो इसमें हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो वही देखो, यूआर कैटेगरी की 7,146 वैकेंसीज है, ओबीसी की 4,188 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 1,697 वैकेंसीज है, एससी की बात करें 2,636 वैकेंसीज है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,266 वैकेंसीज है। तो यहां पे किस रैंक तक आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो भाई देखो, जो करंट सिनेरियो अभी है, यदि हम कंप्यूटर में बोनस क्वेश्चंस को हटा दें, यदि कंप्यूटर क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन बोनस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो यूआर कैटेगरी है उसमें 10,400 रैंक तक आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 11,200 रैंक तक सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 11,600 रैंक तक सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। एससी की बात करें तो 14,500 और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो भाई देखो, 14,800 रैंक तक भी आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहने वाले हैं। अब यदि हम यहां पे
कट ऑफ के ऊपर बात करें, कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, तो भाई देखो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आपका, वो आपको यूआर कैटेगरी में तो 307 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यदि यहां पे कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन बोनस नहीं होता है तो आप यहां पे -2 से 3 करके चलिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी में बात करें तो भाई देखो 305 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 305 नंबर, एससी की बात करें 288 नंबर और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 282 नंबर। यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है और आप कंप्यूटर क्वालिफाइड हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहने वाले हैं। यहां से आप सभी कैटेगरीज में -2 से 3 का वेरिएशन लेके चल सकते हैं। इतना कट ऑफ आपका डाउन आ सकता है यदि कंप्यूटर में किसी भी तरीके का कोई बोनस नहीं होता है तो, और यदि कंप्यूटर में बोनस हो जाता है तो यहां से कट ऑफ आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो करंट सिनेरियो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको कट ऑफ बताने का यहां पे प्रयास किया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।